हर हर महादेव। राधे राधे सभी को। श्री शिव महापुराण कोटि संहिता खंड का 26वां अध्याय पढ़ेंगे आज हम, जिसमें गौतमी गंगा का प्राकट्य है। कि हमने पिछले 2 अध्यायों में 24-25 में ये पढ़ा था कि कैसे गौतम ऋषि वहाँ पर सबके लिए जल का प्रबंध करते हैं तपस्या से, वरुण देव की तपस्या करके। फिर वही जो ऋषियों के लिए इतनी तपस्या करके जल आशीर्वाद से जल प्राप्त करते हैं, वही ऋषि उनके विरुद्ध हो जाते हैं और उन्हीं को वहाँ से निकाल देते हैं, झूठा आरोप लगा के गौ हत्या का। तो अब आगे पढ़ते हैं। फिर वो जब जब गौतम ऋषि यही ऋषियों से पूछते हैं कि भाई इस पाप का निवारण बताओ, तो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि ये परिक्रमा करो, वहाँ की परिक्रमा करो, फिर गंगा जी को प्रकट करो, इस तरह से 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। तो अब जो हमारे गौतम महर्षि गौतम जी होते हैं वो इन सब को करते हैं उपायों को। अब आगे उसी के बारे में पढ़ते हैं। हर हर महादेव। सूत जी बोले, मुनियों, गौतम तथा अहिल्या पति पत्नी ने मिलकर शिव आराधना किया। तब भगवान शंकर ने अपने गणों से युक्त होकर वहां प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने अद्भुत रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बार बार प्रणाम तथा स्तुति करके कहा, स्वामिन, इस गो हत्या के पाप से मुझे छुड़ाइए। ये सुनकर शंकर बोले, गौतम जी, तुम तो निर्दोष हो। ये तो उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना दुख प्राप्त भोगना पड़ा। वे ही दुष्ट आत्मा हत्यारे हैं, तुम तो निर्दोष हो। ये सुनकर गौतम बोले, स्वामिन, उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया, जो मेरे लिए उनका बुरा भी भला हो गया, जिससे मैंने आपके दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त कर लिए। सदाशिव बोले, गौतम जी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम ने अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके गंगा जी के प्रकट होने पर वर वन में रखकर बोले, स्वामिन, पतित पावनी श्री गंगा जी को कृपा करके यहाँ प्रकट करे, जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी बोले, तब भगवान शंकर जी ने गौतम जी को गंगा जल दिया। वही गंगा जल स्त्री रूप होकर गौतम जी के सामने पधारी। साक्षात मूर्तिमती श्री गंगा जी के दर्शन करके गौतम जी ने प्रणाम स्तुति आदि की। फिर बोले, मातेश्वरी, पतित पावनी गंगा, तुम पापों के खंडन करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मुझे भी पावन करो, नरकों से मेरी रक्षा करो। श्री गौतम जी ने इस प्रकार श्री गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर गंगा से बोले, गंगे, मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। तब गंगा जी ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, गौतम जी कुटुंब के साथ निष्पाप कर देती हूँ, तब ये पवित्र हो जाएंगे, तभी यहाँ से मैं आपके लोक को प्रस्थान करूँगी। तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, कलयुग के 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तो पृथ्वी पर रहना होगा। तब गंगा जी ने कहा, स्वामिन, ये तभी हो सकता है जब आप श्री पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें और संसार में मेरी कीर्ति हो, तब मैं पृथ्वी पर रहूँगी। तब सदाशिव बोले, देवी, तेरे में मेरे में भेद ही क्या है, हम तो एक ही रूप है। फिर तुम भी ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप निवास करूँगा। इस प्रकार तब वहाँ परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा श्री गंगा जी गौतम गंगा के नाम से वहाँ विराजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं महादेव, आप मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ शिव पुराण पढ़ने का, आपकी कृपा से बहुत अच्छा लग रहा है। मन शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मेरे साथ साथ मेरे सभी मित्रगण भी इसका लाभ उठाएं और कथा सुने। हर हर महादेव। हर हर महादेव।